चलो बच्चे, लिमिट। पहले समझ जाना है, लिखना नहीं है। सब फार्मूला याद हो जाए उसके बाद ही लिखना है। चलो, 1/0 का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। 1/0 का वैल्यू होगा अनडिफाइंड। अब जैसे 1/, जैसे यहाँ पर कोई फंक्शन है f(x), ax² - 4/x - 2, तो इसमें x के जगह पर एवरी नंबर रख सकते हैं एक्सेप्ट 2। 2 नहीं रखा जा सकता है, समझा ना? लेकिन 2 के नियर नंबर रख सकते हैं, 2.01। तो f(x) का वैल्यू क्या आएगा, कोई बता सकता है? x के जगह पर बिना लिखे हुए 2.01 x के जगह पर रखें तो f(x) का वैल्यू क्या मिलेगा? नहीं, क्यों निकालना पड़ेगा? सोचो। -1 होगा। डिवाइडेड क्यों करोगे बच्चा? थोड़ा भी IQ यूज करो। यह x² - 4 है तो फैक्टराइज होगा क्या होगा? x - 2 इंटू x + 2, तो x + 2 कैंसिल, x + 2 बचेगा और उसमें रखना है 2.01, तो 4.01 हो जाएगा ना, 4.01। ठीक है, x के जगह पर 2.001 रखेंगे तो 4.001, इसमें और 0 बढ़ाएंगे तो यह नंबर और 4 के क्लोज होते चला जाएगा। नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करें तो यह जो आउटपुट है, आउटपुट समझते हैं ना, वह 4 के नज़दीक का नंबर है, 4 के नेबरहुड का नंबर है। और यह जो नंबर है इनपुट, वह किसके नज़दीक में है? 2 के नज़दीक में है। ठीक है, अब इस फंक्शन का मान लो ग्राफ बनाना है, फंक्शन ग्राफ बनाना है, तो 2 पर इसका ग्राफ कैसा बनेगा? नहीं बनेगा, 2 पर तो वैल्यू ही नहीं है, x ≠ 2 है, तो 2 के सामने इसका ग्राफ ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, समझ रहे हैं? लेकिन 2 के जस्ट पहले ग्राफ कैसा बनेगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? वैल्यू पुट करके। 2 के सबसे नियरेस्ट नंबर कौन होगा? 2 के सबसे नियरेस्ट नंबर, इधर से चलते हैं, इधर वाला एग्जांपल दिया ना, 2 के इधर से ग्रेटर पे सबसे नियरेस्ट नंबर कौन होगा? 2.0। वो नहीं बोल सकते हैं, तो उसको सिंबलाइज्ड किया गया कि x टेंड्स टू 2। इसका मतलब है यह 2 के बराबर नहीं है, लेकिन 2 के क्लोज है। ठीक है, क्लोजेस्ट है। तो x का वैल्यू जब 2 के नज़दीक रखेंगे तो f(x) का वैल्यू क्या मिलेगा? तो 2 के नज़दीक के कुछ नंबर रखे, तो f(x) का वैल्यू किस नंबर के नेबरहुड में कंसंट्रेट हो रहा है? तो 4 के, तो f(x) का वैल्यू 4 के नज़दीक होगा, 4 के नेबरहुड में होगा। तो 2 के नेबरहुड में ग्राफ इसका कहाँ पर जाएगा? 4 पर नहीं जाएगा, 4 के आसपास जाएगा। ठीक है ना, 4.01, 4.001 उसके आसपास रहेगा, समझे ना? तो जिस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड है उसके नेबरहुड में, उस पर तो कुछ नहीं होगा, फंक्शन का वैल्यू नहीं होगा, लेकिन उसके नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, मिनिमम वैल्यू रखेगा। ठीक है ना, एनी काइंड ऑफ स्टडी करना चाहते हैं 2 के नेबरहुड में, तो उसको स्टडी करने के लिए ही क्या बनाया गया? लिमिट बनाया गया, लिमिट चैप्टर। ठीक है, जिस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड है उसके नेबरहुड में उसका वैल्यू क्या होगा या अदर प्रॉपर्टीज क्या होगा को आपको चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? लिमिट निकालना पड़ेगा। तो लिमिट का मतलब क्या हुआ कि x के जगह पर 2 नहीं रखेंगे, 2 के नज़दीक के नंबर रखेंगे, तो f(x) का वैल्यू किस नंबर के नज़दीक मिल रहा है, इसको लिमिट बोलते हैं। 4.01 पर लिमिट नहीं बोलेंगे, लिमिट किसको बोलेंगे? 4 को बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड लिमिट। ठीक है, अब ये 4 हम लोग कैलकुलेट कैसे करें? अब इस तरह वैल्यू रख के तो नहीं कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया, एल्गोरिदम बनाया गया।
इसमें 2 रखेंगे मन ही मन, तो क्या मिलेगा वैल्यू 0/0। और यह 2 नहीं है, 2 के नेबरहुड के नंबर रख रहे हैं, तो 2 के नेबरहुड के नंबर रखेंगे तो ऊपर भी 0 के नेबरहुड में मिलेगा और नीचे भी, तो यह टेंड्स टू 0 है और यह भी क्या है, टेंड्स टू 0। तो इसको बोला गया कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, जैसे नीचे 0 है तो अनडिफाइंड, ऊपर 0 हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, पता है ना। दोनों 0 हो जाए तो नहीं, तो पहले चेक करना है कि यह 0 है कैसा, नेचर में क्या है, एग्जैक्ट 0 है या टेंड्स टू 0 है। एग्जैक्ट 0 का मतलब समझ रहे हैं, ट्रूली 0, और टेंड्स टू 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 के नेबरहुड में है। ठीक है ना, तो नीचे का 0 यदि एग्जैक्ट हो गया, एग्जैक्ट, तो इसका तो एक ही आंसर होगा, अनडिफाइंड। पढ़ा है ना, P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। ऊपर कुछ भी हो, नीचे का 0 कोई एग्जैक्ट हो जाए तो उसका आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड। और टेंड्स टू हो जाए तो फिर वह लिमिट का पार्ट हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा क्या चीज़, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या है कि 0/0 का वैल्यू क्या होगा आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलर डाटा में, पार्टिकुलर क्वेश्चन में इसका वैल्यू बता सकते हैं। जैसे इसका वैल्यू 4 आएगा, 0/0 है लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा 4। fx यदि हो जाए x² - 1/x-1, तो x के जगह पर 1 नहीं रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो 0/0 आएगा, यदि 1 टेंड्स टू रखते हैं तो, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो दोनों का फॉर्म तो एक ही है लेकिन वैल्यू क्या है, अलग अलग है, समझे ना। अब दूसरे नंबर के लिए देखिए, जैसे a/a, तो कैंसिल हो क्या आएगा 1, b/b, तो ऐसा नहीं कि वैल्यू बदल जाएगा, 1 ही रहेगा। तो यह हो गया डिटर्मिनेट, यह हो गया अनडिफाइंड, और यह क्या हो गया इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या हुआ कि फॉर्म सेम रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, क्वेश्चन के अनुसार अलग अलग रहेगा। तो इन 7 फॉर्म इनडिटर्मिनेट होता है, उस फॉर्म को आपको याद रखना है, तो लिखना नहीं है, ठीक है ना। अब इस देख करके इसको याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आज कुछ मत लिखिए तो देखिए तो याद हो जाता है कि नहीं। अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो पहला फॉर्म क्या हो गया 0/0, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो 0 है वह क्या है, टेंड्स टू 0 है, एग्जैक्ट 0 है, टेंड्स टू 0। एग्जैक्ट 0 हुआ यदि नीचे, ऊपर तो देखना ही नहीं है, नीचे यदि एग्जैक्ट 0 हो गया तो उसका आंसर क्या होगा अनडिफाइंड। सेकेंड फॉर्म है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ठीक है। अब कैसे है उसको थोड़ा अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। इन्फिनिटी/इन्फिनिटी क्या होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। थर्ड है इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0 × इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट है, 0 to the power 0, इन्फिनिटी to the power 0 और 1 to the power इन्फिनिटी। यह 7 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहे जाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट करना हो तब लिमिट नहीं निकालना है, सीधा आंसर लिख देना है। जैसे कोई कहे कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, तो इसके लिमिट की जरूरत नहीं है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यह डिटर्मिनेट है, ठीक है ना। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। 5/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, यह डिटर्मिनेट है, समझ रहे हैं ना। यह 7 फॉर्म ही इनडिटर्मिनेट है, तो यह 7 फॉर्म आपको याद रखना होगा। अब इसके जैसा कोई भी वैल्यू सिंप्लीफाई करना निकालना हो तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे या इसका अपना फार्मूला यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे या फार्मूला यूज करेंगे तभी वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के लिए फार्मूला नहीं यूज करना है, सीधा क्या करना है, यह डिटर्मिनेट है, ठीक है। तो ये 7 फॉर्म याद करना है। याद हो गया आप लोगों को नहीं, अब याद कराते हैं आपको, याद करना सुन करके। 2 फॉर्म रेशियो में है, डिवीजन में है, 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। एक डिफरेंस में है इन्फिनिटी-इन्फिनिटी। एक प्रोडक्ट में है 0 × इन्फिनिटी। 3 पावर में है 0 to the power 0, इन्फिनिटी to the power 0, 1 to the power, ठीक है ना। एक बार फिर रिपीट करते हैं। 3 पावर में है 0 to the power 0, इन्फिनिटी to the power 0, 1 to the power इन्फिनिटी। एक प्रोडक्ट में है 0 × इन्फिनिटी और एक डिफरेंस में है इन्फिनिटी, और 2 रेशियो में है 0/0
इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। समझ गए क्या? याद हो गया? मिटा दें? नहीं, छोड़ के रखेंगे, नोट लास्ट में करना, अभी नहीं करना है। अब जो है इसको थोड़ा सा एक बार ग्राफिकली समझाते हैं आपको। यह पैराबोला है। पैराबोला तो समझते हैं ना, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे। पैराबोला है। अब इसका एरिया निकालना हो, यह ओपन है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है जवाब? इसका एरिया क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका एरिया हो गया इन्फिनिटी। इस एरिया का नाम दे दिया A1, इन्फिनिटी, पूरा एरिया का। अब यहाँ पर क्या किए, 5 यूनिट एरिया कट कर लिए, 5 स्क्वायर यूनिट नीचे कट कर लिए। अब इसके बाद वाले एरिया निकाल रहे हैं, तो इस A2 बोल दिए। इस A2 का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, समझे ना? तो A2 का वैल्यू होगा इन्फिनिटी। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, ओबियसली, समझ रहे ना? अब फिर मान लो कि 7 यूनिट पर हम कट कर लिए एक नया एरिया A3। अब A3 ऊपर वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A3 का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी, समझ रहे ना? अब A1 माइनस A3 क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन में क्या मिल रहा था? 5, सेकेंड में 7। तो फॉर्म एक ही है, लेकिन वैल्यू क्या मिल रहा है? अलग अलग। इसीलिए इसका नाम क्या है? इनडिटर्मिनेट। समझ गए होंगे? तो उस तरह से ज्योमेट्रिकली सबको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सबको एक्सप्लेन करने में थोड़ा कठिनाई भी होगा। क्लियर है? फिर समझाएं इसको। अब इसमें कुछ डिटर्मिनेट है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना है। जैसे मान लो कोई कहे कि 0.4 का पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा? 0.3 का पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। ये 1 से छोटा नंबर है, पावर बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब कोई पूछे टेंड्स टू 0 है और उसका पावर इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या होगा? देखो तो है इसमें लिस्ट में? नहीं है, तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यह डिटर्मिनेट है। यहाँ पर देखो बेस बदल रहा है, नेचर एक ही है, दोनों का क्या है? 1 से छोटा है, नेचर एक है, ठीक है ना, फॉर्म एक है, तो आंसर भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसको डिटर्मिनेट बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि डाटा बदल दिया जाए, फॉर्म वहीं रखा जाए तो वैल्यू बदल जाएगा। और डिटर्मिनेट का मतलब है हाँ कि नंबर बदलो लेकिन फॉर्म सेम रखोगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो यह डिटर्मिनेट है, तो इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, तो यह भी 0 के नज़दीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 0 होगा, समझे ना। तो कोई भी बेस में नंबर 0 से 1 के बीच में हो और उसका पावर क्या हो, अब यह एग्जैक्ट हो चाहे टेंड्स टू हो, उससे कोई मतलब नहीं। पावर इन्फिनिटी हो गया तो वैल्यू डिटर्मिनेट है और उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो ये पहले भी लिखे थे, फिर एक बार लिख रहे हैं, ए नंबर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 यदि बेस में है और इसके ऊपर इन्फिनिटी रखा जाए तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। समझाएं? ठीक है। और 1 से बड़ा नंबर हो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर जो है ना बहुत बार स्टूडेंट गड़बड़ करता है। टेंड्स टू का मतलब समझाना है कि समझ गए हैं आप लोग? मीनिंग ऑफ टेंड्स टू, मीनिंग ऑफ टेंड्स टू, इसका सिंबल पता है ना, एरो जैसा देते हैं। एक्स टेंड्स टू ए का मतलब क्या है? एक्स ए के नज़दीक है लेकिन ए के बराबर नहीं। एक्स इज नियरर टू ए बट हाँ नॉट इक्वल टू नहीं है। अब टेंड्स टू 2 डायरेक्शन से हो सकते हैं। आप ग्रेटर साइड से हो सकते हैं, लेफ्ट साइड से हो सकते हैं। तो ग्रेटर साइड से हो यदि है तो ए प्लस, और स्मॉलर साइड से है तो ए माइनस। ये समझाएं कि समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब है एक्स ए के नज़दीक है और ए से ग्रेटर भी है। ए के बराबर तो नहीं है, टेंड्स टू है तो बराबर तो नहीं है, लेकिन ए से क्या है? ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है? ए से छोटा है। और इसका मतलब दोनों हैं, ए के बराबर नहीं है, ए से बड़ा भी हो सकता है, ए से, दोनों केस एक साथ इसमें इंक्लूडेड है। समझ रहे हैं? तो यह मीनिंग टू टेंड्स टू। क्लियर है?
अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में एक चीज़ और, लिमिट का मतलब क्या होता है? व्हेन x टेंड्स टू a, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिखे थे ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो x की जगह पर 2 नहीं रख सकते हैं लेकिन टेंड्स टू 2 रख सकते हैं। तो टेंड्स टू 2 जब रखे थे तो यह टेंड्स टू क्या आ रहा था? 4 आ रहा था, 4.1 4.01 यह आ रहा था। तो जब इनपुट 2 के नज़दीक है तो आउटपुट किसके नज़दीक है? 4। ये दोनों नंबर पता है मतलब। तो व्हेन x टेंड्स टू a एंड fx टेंड्स टू b, देन b इज कॉल्ड लिमिट। b को ही लिमिट बोलते हैं, इज कॉल्ड लिमिट या लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। b को लिमिट या लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। और इसको लिखने का वे अलग है, सिंबल इसका क्या है? तो लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ x इक्वल टू b। जैसे यह सेंटेंस जो लिखा गया है ना, उसी को यह सिंबल में लिखा गया है, ठीक है। इसको ही पढ़ेंगे, व्हेन x टेंड्स टू a एफ एक्स टेंड्स टू b, इसका मतलब यही है। लेकिन उतना नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा बोलेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू a इक्वल टू b। b क्या है? एग्जैक्ट है या टेंड्स टू है? वो भी टेंड्स टू है, b के नज़दीक है, ठीक है। लिमिट का जो वैल्यू है वो b के नज़दीक। समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। अब अभी देखे थे कि x टेंड्स टू a जो है 2 डायरेक्शन से हो सकता है, ठीक है। तो दोनों को यदि हम अलग अलग लिमिट में रखें, जैसे यहाँ a प्लस a माइनस, तो उसका नाम बदल जाएगा। तो एक का नाम है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, RHL। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, समझ रहे हैं? a माइनस जब इनपुट रखेंगे तो LHL, a प्लस रखेंगे तो RHL। अब ये दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा या डिफरेंट आएगा? तो कभी इक्वल भी आएगा, कभी डिफरेंट भी आएगा। फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें a माइनस रखें चाहे a प्लस रखें तो हो सकता है कि वैल्यू सेम आए, हो सकता है कि वैल्यू डिफरेंट आए। वैल्यू जब डिफरेंट आएगा तब बोलेंगे कि यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब फाइनल लिमिट यह है फंक्शन का। तो इसका एग्जिस्टेंस इस दोनों पर डिपेंड करेगा, समझे ना। कोई कहे कि चेक कीजिए कि यह लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके बदले क्या करेंगे? LHL RHL निकालेंगे। दोनों डिफरेंट आएगा तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और दोनों सेम आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जो इसका लिमिट आ रहा था, समझे ना। तो यह हो गया कंडीशन फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट। तो यह क्या कंडीशन हो जाएगा? LHL इक्वल टू RHL। अब LHL इक्वल टू RHL, जैसे कोई कहे a का वैल्यू इन्फिनिटी है, b का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो a और b क्या होगा? इक्वल होगा क्या? बोलो, a का वैल्यू इन्फिनिटी, b का वैल्यू इन्फिनिटी, तो a और b इक्वल होगा कि नहीं होगा? जैसे ही बताया था ना, एक A1 एक पैराबोला का एरिया था, एरिया इन्फिनिटी, A2 था इन्फिनिटी, दोनों इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो जब भी कहीं पर लिखा जाए ना a इक्वल टू b, तो इसका मतलब है इसमें से कोई इन्फिनिटी नहीं है, फाइनाइट नंबर है, ठीक है ना। तो इस तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी भी आ गया कोई एक भी तो डज नॉट एग्जिस्ट। LHL और RHL दोनों कैसा आना चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए और इक्वल आना चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मान लो LHL निकाले, इन्फिनिटी आ गया, तो RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है, आंसर बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? फिर दोबारा मान लो दोनों अनइक्वल आया तो डज नॉट एग्जिस्ट। एक इन्फिनिटी आया तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं। स्कूल में स्टेप दिखाना है तब क्या करेंगे? सर दोनों निकालिए ठीक है, ज़बरदस्ती का ज़माना है इंडिया में ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर फिर भी आपके रिमाइंडर के लिए लिखा जाता है ए फाइनाइट नंबर, फाइनाइट।
हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल लिख दिया तो इसका मतलब ही है कि फाइनाइट नंबर है, तभी आप लिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, जीरो फाइनाइट नंबर नहीं है। ठीक है, 0.1 √2 √3 कुछ भी आ जाए। अब बोलिए, याद हो गया? पहला पॉइंट है इनडिटर्मिनेट 7 फॉर्म, दूसरा तो डिफिनीशन है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड या फोर्थ मेन है, थर्ड होगा ना, ये थर्ड मेन है। पहला है इनडिटर्मिनेट फॉर्म और थर्ड है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा? LHL और RHL दोनों इक्वल हो। अच्छा, यह LHL फाइनाइट नंबर आ रहा है, यह कैसे निकालेंगे? तो दो तरीके, तो सिंप्लीफाई करेंगे या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब तक फॉर्मूला नहीं सीखे तब तो क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, तभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो फॉर्मूला तो देखे नहीं है, तो क्या करना होगा? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किसे करते हैं? तो फैक्टराइज करेंगे, कैंसिल करेंगे, वही सब काम करेंगे, एडिशन करेंगे सब। तो नोट कीजिए तो फटाफट। फाइंड लिमिट इफ एग्जिस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 5 x - 5 mod बाई x - 5। देखो बच्चे, सबसे पहले निकालेंगे इसमें LHL। LHL का सिंबल क्या है? तो वह लिखना है x टेंड्स टू 5 माइनस। ठीक है, और अब इसका मीनिंग यूज करेंगे। x टेंड्स टू 5 माइनस का मतलब x क्या हुआ? 5 से छोटा। तो 5 से छोटा नंबर जब x के जगह पर रखेंगे तो इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर का मॉड कैसे निकालते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मॉड को हटा देंगे, अब बाहर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे ना? और ये तो बिना मॉड का है, तो एज इट इज रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 - 5 प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मॉड में उसको फर्क पड़ेगा, तो उसको चेंज करेंगे। अब यह दोनों तो कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या मिला इसका? -1। अब RHL खुद निकालिए आप। वन, तो दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो लिखेंगे RHL लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, तो x - 5 अपॉन x - 5 कैंसिल होकर के 1। तो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है? परमुटेशन के समय पढ़े थे थोड़ा सा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? जैसे 5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5। ठीक है ना? इसमें कोई भी नंबर 5 से 6 के बीच में रखें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नहीं आता है? 5.8 क्या हो जाएगा? 5। याद है? नहीं पता है? 7.9 7 -2.1 छोटा नंबर चाहिए, छोटा नंबर। 5.4 से छोटा इंटीजर 5 है, तो छोटा इंटीजर चाहिए, लेफ्ट साइड का नंबर, तो -3 होगा ना। नंबर लाइन पर 5.4 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है? 5। तो -2.1 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है? -3, तो -3 हो जाएगा। -0.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, सही है। -8 ग्रेटेस्ट इंटीजर, नहीं इंटीजर है तो वही हो जाएगा। इंटीजर है तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, -8। ये सब पढ़ाए हैं, क्यों नहीं नोट कर रहा है? ये सब क्या नोट करना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इतना सिंपल चीज़ याद नहीं रहेगा।
तो सेकेंड क्वेश्चन लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। तो फिर वहीं LHL लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। ठीक है, अब चाहें तो आप यहीं पर सोच लीजिए कि x का वैल्यू क्या है, 4 से छोटा या 4 से बड़ा? 4 से छोटा। तो ग्रेटेजर का वैल्यू क्या हो जाएगा? कंफर्ट जो है बेटी नहीं, क्या हो जाएगा? तो बोलो क्या होगा? अरे अरे माइनस कहाँ है यार? यह माइनस नेगेटिव नहीं है, इस माइनस का मतलब है छोटा या बड़ा। तो यहाँ पर 4 से जस्ट छोटा 3.9, 3.8 ऐसा नंबर हुआ ना। तो 3.8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट बोलो, हाँ फिर लास्ट में पूरा आएगा। तो चाहे तो आप डायरेक्ट ये सोच लीजिए मन ही मन, तब 3 लिखो, या चाहो तो आप इसी में लिख सकते हैं 4 माइनस प्लस 1, मैंने x की जगह पर नंबर रख दिए। फिर से बात, जैसे कोई कहा कि 8x इक्वल टू 2 पर x स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो डायरेक्ट 4 लिख दियो, अच्छा है 2a स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, तो 4 माइनस का मतलब 4 से छोटा नंबर। तो इमेजिन कर लीजिए कोई 4 से छोटा नंबर रख करके, तो इसका वैल्यू आएगा 3 प्लस 1। अब RHL खुद निकालिए आप। x टेंड्स टू 4 प्लस 6। फोर प्लस का मतलब 4 से ग्रेटर नंबर, तो 4.01 क्या हो जाएगा? क्यों 6 आना चाहिए? अरे 4 से बड़ा नंबर इसमें रखना है, 4.1 रखो। तो 4.1 का ग्रेटेजर क्या होगा? 4। तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो दोनों इक्वल नहीं आया, तो डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं क्लियर हुआ? तो 2 ही क्वेश्चन आएगा, 2 ही तरह का क्वेश्चन आएगा, एक मॉड रहेगा, दूसरे में क्या रहेगा? ग्रेटेजर रहेगा। ठीक है, जिसमें इस तरह चेक करना है। एक और एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ साइन x बाई साइन x। LHL निकालो, पहले लिखो LHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब बस यहीं पर स्टॉप होकर सोचना है। 0 माइनस का मतलब 0 से स्मॉलर, 0 से स्मॉलर एंगल मतलब नेगेटिव एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या क्वाड्रेंट चेक करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होकर नेगेटिव होगा वो देखेंगे कैसे? क्वाड्रेंट से। तो 0 से स्मॉलर एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 4th। पढ़े है ना? यह 0 है, इधर 90 डिग्री, इधर -90 डिग्री। तो 0 से छोटा एंगल कहाँ होगा? 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो यह नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर का मोड कैसे निकालेंगे? तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स कैंसिल होकर के -1। नहीं क्लियर है? डिफरेंट डायमेंशन में सोचना है, कभी क्वाड्रेंट, कभी नंबर लाइन, कभी बड़ा छोटा, खुद सोचेंगे। RHL निकालिए। तो RHL 1 आएगा, दोनों डिफरेंट आ गया, तो डज नॉट एग्जिस्ट। RHL लिखें कि हो जाएगा? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन ना? सर एक
इक्वल वाला तो मिक्स करना पड़ेगा तब जाकर के आएगा। देखो चलो बता देंगे, ऐसे आपकी बुक में जो होगा सब डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा। ठीक है, अब जो है, अब मान लो लॉग हो, साइन हो, tan cos सब मिक्स्ड हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे फार्मूला। चलो तुम्हारा ही बताते हैं, तो नोट लिखिए एक नोट, फिर फार्मूला इसके बाद आते हैं। जैसे अभी देखे थे ना, LHL लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ, सिंबल है इस तरह लिखना, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h। ये दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई बोले a माइनस, कोई बोले a माइनस h, इसका मतलब है ना a से जस्ट थोड़ा सा कम, इसका मतलब है a से बहुत स्मॉलर नंबर माइनस कर दिए, लगभग 0 वाला नंबर माइनस कर दिए, 0.001। h क्या है, टेंड्स टू 0, और तब a माइनस h है, तो इसका मतलब वही हो गया, a से जस्ट कम। नहीं समझे, बोलो। तो ये दोनों सिंबल क्या है, सेम है, हम लोग हमेशा यही यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बताया नहीं थे। RHL लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, तो बोलो इसका दूसरा सिंबल क्या हो जाएगा, लिमिट पहले h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। समझाएं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह कब यूज करना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन में यूज करना है यह सिंबल, और इसके अलावा दूसरी जगह कहीं नहीं यूज करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर जब खराब हो, ये तो छोटा सा था इसीलिए आपको नहीं बताया थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब खराब हो तब क्या करना है, यह फार्मूला यूज करना है, सिंबल यूज करना है, तो आसानी से वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और सिंपल है तो सिंपली सॉल्व कर लीजिए। जैसे एक एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे। अब LHL निकालो, तो यह सिंबल यूज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर a माइनस h है, a है तो a माइनस h, 1 रहेगा तो 1 माइनस h, 2 रहेगा तो 2 माइनस h, x के जगह पर रखना है, ये x के जगह पर है ना, अरे f तो एज इट इज है, x के जगह पर क्या रख दिए, a माइनस h, तो x के जगह पर क्या रख देंगे, 1 माइनस h। नहीं समझ में आया? अरे जैसे a है तो a माइनस h रख रहे हैं, 2 रहेगा तो 2 माइनस h, 1 रहेगा तो 1 माइनस h, इसमें 1 प्लस h, 2 प्लस h। तो देखो क्या है, जैसे कोई कहे ना कि 2 से जस्ट छोटा नंबर, और कोई बोले कि 2 से एक बहुत ही स्मॉलर नंबर माइनस कर दे रहे हैं, तो दोनों का मतलब वही है। तीसरी बात, कोई कहे कि x एक ऐसा नंबर है जो 2 से स्मॉलर है, बहुत ही स्मॉलर है, नज़दीक है एंड स्मॉलर है, उसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से एक बहुत ही स्मॉलर नंबर माइनस कर दिए, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना, तो लिखिए LHL लिखिए, तो वैल्यू बाद में देखेंगे, पर लिखना तो सीखिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 माइनस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे सीधा, h टेंड्स टू 0। ठीक है ना, h टेंड्स टू 0। अब बोलो x के जगह पर क्या लिखा जाएगा, a रहेगा तो a माइनस h, अब क्या रखेंगे, 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 माइनस h माइनस 1, ऐसे। समझा, 1 कैंसिल करो, h का मतलब क्या है, बहुत ही स्मॉलर नंबर, जैसे 0.001 ऐसे। अब सोचिए यहाँ h के जगह पर रखो 0.001 मन ही मन, और तब उसके बाद इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा, पहला फैक्टर का, h के जगह पर रखो 0.1,
हाँ 0.1 0 0 0 कितना रखोगे, 1,00,000 जीरो रखेंगे फिर माइनस करो 0.9 0.9 का ग्रेटेजर क्या हो जाएगा, 0.9 का ग्रेटेजर क्या हो जाएगा, जीरो। ये समझ में आया, 0.9 का ग्रेटेजर जीरो, तो पहला फैक्टर का वैल्यू जीरो। चलो इसका वैल्यू बताओ, एच की जगह पर रखो -0.1, तो -0.1 का ग्रेटेजर क्या होगा, -0.1 का नंबर लाइन इमेजिन करो, पहले वाला इंटीजर, तो क्या हो जाएगा -1, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये ले चला गया जीरो, आर चल निकालना है खुद आपको, नहीं लिखने आएगा ये सिंबल। ठीक है, RHL निकालो। बोलो बॉक्स में क्या क्या लिखे, बॉक्स में क्या क्या लिखे, 1 + h 1 + h -1, तो 1 तो कैंसिल। अब इसका वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर का 1, सेकेंड फैक्टर का 0, तो यह आ जाएगा दोनों सेम। तो सिंस LHL = RHL हेंस लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट का वैल्यू क्या होगा 0। इतना लिखना होगा कि LHL, ये सब स्कूल के लिए लिखना है, एग्जाम में तो सीधा बोल देना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि एग्जिस्ट हो रहा है। LHL = RHL हेंस लिमिट एग्जिस्ट, इसलिए लिमिट = 0। तो फिर तुम्हारा स्कूल टीचर बोलेगा कि लिमिट = 0 क्यों लिखा, क्वेश्चन = 0 क्यों नहीं लिखा 1 मार्क्स काटेंगे बड़ा जब हो, जैसे यह आपके लिए बड़ा हो गया क्वेश्चन ग्रेटेजर का, जब खराब ग्रेटेजर का क्वेश्चन दिखे तब यूज करना, अदरवाइज कहीं यूज नहीं करना है। tan cos का बहुत खराब क्वेश्चन हो तभी यूज नहीं करना है, केवल ग्रेटेजर का जब खराब क्वेश्चन हो तब ये यूज करेंगे। और दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे यह यूज करो चाहे यह यूज करो। हमको सॉल्व करना रहता तो हम यही यूज करते, लेकिन स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट होता है ग्रेटेजर में। देखो फिर एक बार उसको समझाते हैं। कोई कहे कि एट x = 2 f(x) का वैल्यू निकालो, और कोई कहे इवेल्युएट f(2), दोनों में कौन आसान क्वेश्चन है? हाँ, इसमें है एट x = 2 इवेल्युएट f(x), और इसमें है इवेल्युएट f(2). दोनों में कौन इजियर क्वेश्चन है? दोनों इक्वल है क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो वही चीज़ है ना। यहाँ पर देखो a - f(x) से बाहर लिखा गया है, तब कह रहा है इसका वैल्यू बताओ, इसमें क्या कर दिया गया, x की जगह पर रख दिया गया, वही चीज़ है ना। यहाँ पर x = 2 पर f(x) निकालो, यहाँ पर f(2) निकालो, फिर समझा है। a- पर f(x) का वैल्यू निकालो, यहाँ पर क्या है f(a- का वैल्यू निकालो। h केवल सुविधा के लिए है, h चाहो तो हटा दो, समझ रहे हैं ना। दोनों में कोई अंतर नहीं। अरे जैसे 5 से छोटा नंबर रखना है, जस्ट छोटा, तो 0 रखेंगे ना, वहाँ रखेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। 5 के नेबरहुड में रखना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। इसका डिफिनीशन होता है x a के उतना नियरर है जितना आप सोचते हैं उससे भी ज़्यादा। टेंस टू का डिफिनीशन यह है, ठीक है ना। x इज नियरर टू a
एक्स इज मोर नियरर देन यू थिंक, समझे ना, देन यू प्लीज। आप जितना भी सोच सकते हैं उससे भी क्या है, नज़दीक, मतलब सोच नहीं सकते हैं, कहने का मतलब सोचना ही नहीं है। फिर समझा है, हो जाएगा ना। तो इसलिए जीरो रखते हैं ना, जीरो रखेंगे तब ना होगा। जैसे कोई कहे कि 5 से नज़दीक नंबर लाना है, तो इसमें से क्या माइनस करें, सबसे नज़दीक नंबर लाना है। 5 के 5 यहाँ पर है, 5 से क्या माइनस करें कि 5 का नियरेस्ट नंबर मिल जाए, तो 0.001 ही माइनस करेंगे ना। तो इसीलिए एच टेंस टू क्या है, जीरो है। एच जब भी यूज होगा लिमिट में तो उसका क्या वैल्यू होगा, टेंस टू जीरो ही होगा। समझ गए। अब फॉर्मूला सीखेंगे हम लोग। क्या क्या सीखे अभी तक, लिमिट का फॉर्म, फिर लिमिट एग्जिस्ट करता है कब या नहीं करता है वो चेक करना, हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मूला। अब समझेंगे, लिखेंगे नहीं। लिखना नहीं है, क्यों नहीं लिखना है, हाँ क्योंकि देखना इस तरह याद हो जाए, लिखने में तो 1 मिनट टाइम लगेगा। तो पहला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, अब x के जगह पर a रखेंगे तो यह जीरो हो जाएगा और यह भी जीरो हो जाएगा, 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट रख नहीं सकते, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1, यह n मल्टीप्लाई हो गया, अब पावर एक कम हो गया, n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, अब ये आता कैसे है, थोड़ा सा प्रोसेस है। x के जगह पर a प्लस h रखते हैं, फिर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, फिर कैंसिल करते हैं। ठीक है ना, तो वह प्रूफ नहीं, लिमिट का शुरू में प्रूफ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है ना, तो यह याद रखना है आपको, n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। और इसमें फॉर्म क्या था इसका, यह भी ध्यान में रखना है, 0/0। ठीक है, लिखो नहीं, देखो अभी सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x। अब चाहेंगे आप डायरेक्ट वैल्यू रखें 0, तो रखेंगे तो फिर समस्या आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा, साइन 0 0 होता है, समझा। तो डायरेक्ट रख नहीं सकते हैं, तो इसको भी एक थ्योरम से प्रूफ किया गया, ड्राइव किया गया, और उसका वैल्यू पाया गया कि 1 है। ठीक है, अभी आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, सैंडविच थ्योरम से प्रूफ हो, सैंडविच खाया है ना, हाँ, उसे प्रूव करते हैं ना कि इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। अब फिर एक और कैसे प्रूव होता है, 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो 1 से बड़ा भी हो 1 से छोटा भी हो तो संभव नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 ही है, उसको सैंडविच थ्योरम बोलते हैं, वो 12 में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो साइन x बाई x का लिमिट क्या है, 1 है। यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x है, तो इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, tan x बाई x का वैल्यू 1। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x, तो वही नॉर्मल रूल, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 ही रहेगा। तो बोलो x बाई tan x भी लिखे कि समझ जाएंगे, समझे ना। तो यह पहला फॉर्मूला अल्जेब्रिक लिमिट हो गया, अलजेब्रा इसमें इन्वॉल्व है, और यह ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट हो गया। बस 2 ही फॉर्मूला है। कॉस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, बोलो 1 होता है, तो 1 इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं क्रिएट करेगा, इसलिए फॉर्मूला में नहीं, क्वेश्चन में आएगा। तो फिर ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ट्रिगोमेट्री से सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 5x माइनस cos 3x बाई एक्स स्क्वायर, तो cos का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 0 रखिए, cos 0 क्या होता है, 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, और यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, तो यह 0/0 है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला नहीं है। तब क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्री, तब ट्रिगोमेट्री से सिंप्लीफाई करेंगे। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद है,
2 कॉस, बहुत अच्छा। चलो बताओ, कॉस सी माइनस कॉस डी। हाँ 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो यह किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में। और साइन का फॉर्मूला है, ठीक है बात। वैसे ही कॉट रहेगा, कॉट, मान लो यह कॉट है तो कॉट को लिख देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। एलसीएम करो तो हाँ, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस हाँ कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। बोलो किसका फार्मूला बन गया ये? तो फिर साइन का फार्मूला है लिमिट का। मतलब क्वेश्चन कोई भी होगा ट्रिगोनोमेट्री का, क्या करेंगे? उस ट्रिगोनोमेट्री का सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने आप क्या बन जाएगा? ये तो साइन बन जाएगा, नहीं तो टेन बन जाएगा। समझ रहे ना? हो जाएगा ना? तो वहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तब फार्मूला दिखेगा। तो इसीलिए साइन कॉस कॉट फार्मूला में नहीं रहेगा। समझ गए होंगे? अब देखो यहाँ जो x जो है वह रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। डिग्री में होगा तो फार्मूला वर्क नहीं करेगा, गलत आंसर आएगा। तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यह कंडीशन है यहाँ पर हम लोग, x शुड बी इन रेडियन, शुड बी इन रेडियन। डिग्री में होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना आता है ना? क्या करते हैं? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से उसी में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना? तो यह हो गया अलजेब्रिक लिमिट, यह हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट थर्ड। और फॉर्म क्या है? तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो इसका ही फॉर्म क्या है? 0/0, ठीक है। अब थर्ड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x बाई x। ln पता है ना? नेचुरल लॉग, लॉग विद बेस e, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। अब कैसे होगा वो अभी नहीं, ठीक है ना? जब लिमिट समाप्त कर देंगे तो फिर प्रूफ कर देंगे, अभी नहीं, ठीक है ना? इसको अभी देख करके याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहना चाहिए, 2 नहीं रहना चाहिए। मान लो क्वेश्चन में हो लिमिट x टेंड्स टू 2 और 2 प्लस x, तब फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। तो बहुत आसान है, 2 को बाहर निकालो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x/2, तो 1 बन जाएगा। समझ रहे ना? तो ऐसे 1 बना करके जब वो इस फॉर्म में बन जाए तब उसका आंसर 1 होगा, ठीक है? समझा इसको? बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x बाई एक्स। देखो अभी लिखना नहीं है, लिख रहा है क्या? तुम लिखने की चिंता क्यों करता है? अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स, अब बेस a हो, तब इसका वैल्यू क्या होगा? तो बेस चेंज रूल यूज कर देंगे। अरे मान लो log b बेस a, हमको बेस a पसंद नहीं है तो क्या करेंगे? log b बाई log a, पता है ना? बेस चेंज रूल कर देंगे। तो यहाँ पर बेस चेंज रूल अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? log 1 प्लस एक्स बाई log a, अब बेस ई रहेगा, ई कर देंगे, ई चाहिए तो ई रहेगा, i इंटू एक्स यहाँ पर रहेगा, ठीक है बात? तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया पहला फार्मूला से, अभी तो देखे थे ना? ln का मतलब बेस ई है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। तो क्या बच गया? 1 बाई ln a, या तो log a बेस ई लिखो या डायरेक्ट शॉर्ट में ln a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बाई ln। देखो इसका प्रूफ हम कर दिए। जैसे कोई कहे ना स्टूडेंट, मान लो तुम किसी को पढ़ाना शुरू करो, तुमने छोटे भाई को, कि इसको ए बोलते हैं, ठीक है, और पूर्व जन्म में बहुत पढ़ने में तेज था, उसको कुछ कुछ याद आ रहा है ठीक है, अब बोल रहा है तुमको प्रूफ करो कैसे ये बोलते हैं समझ रहा है ना समझ रहा है?
तो लेटर को प्रूव नहीं कर सकते हैं, वर्ड को प्रूव कर सकते हैं। एक्जियम पढ़े ना, एक्जियम, थ्योरम, कोरोलरी। तो एक्जियम को प्रूफ नहीं, इनिशियल चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1/11। याद हो गया फॉर्मूला आप लोगों को? बोलो, पहला फार्मूला n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। ट्रिगोनोमेट्री में दो ही फार्मूला रहेगा, साइन और टेन का। तो साइन एक्स बाई एक्स या टेन एक्स बाई एक्स, उसका आंसर 1 आएगा। और लॉग में तो एक ही फार्मूला है, ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, तो उसका आंसर 1 आएगा। अब बेस ए रहेगा तो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको याद रखेंगे 1/a log a। कैसे आता है कोई पूछे तब एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज इसको बेस चेंज रूल आपको नहीं करना है, सीधा ये फार्मूला याद रखना है 1/log a। तो नोट कीजिए इतना फार्मूला। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1/x। पढ़े थे कभी क्या कि लॉग का और एक्सपोनेंशियल में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। लॉग और एक्सपोनेंशियल इन्वर्स फंक्शन होता है। लॉग का जो डोमेन होगा एक्सपोनेंशियल का रेंज हो जाएगा, और जो रेंज होगा वो डोमेन हो जाएगा, इन्वर्स होता है। तो उसका आंसर भी उल्टा आ जाएगा। या 1/log a है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली log a। नहीं समझे? चलिए नहीं, क्लियर है? a टू दी पावर x। तो इतना ही फार्मूला है, 4 फार्मूला है। ठीक है, अब देखो बच्चे, सभी में 0/0 ही है। यहाँ पर x के जगह पर 0 रखो तो log 1 क्या होता है, याद है? log 1 का वैल्यू 0, ये भी नहीं आया, याद नहीं है। log 1 0, नीचे भी 0। यहाँ पर x के जगह पर 0 रखो, e टू दी पावर 0 क्या होगा? 1, तो 1 माइनस 1, 0/0। तो जितना भी फार्मूला है सभी केवल एक ही फॉर्म के लिए है, 0/। अब फॉर्म कितना देखे थे? 7। तो दूसरा फॉर्म में आएगा तो उसका मेथड है, प्रोसेस है, फार्मूला नहीं। ठीक है, तो ये सभी फार्मूला 0/0 के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड साथ ही साथ दूसरे फॉर्म में रहेगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। तब लिखिए हाउ टू फाइंड लिमिट। अब क्वेश्चन का पार्ट शुरू हो रहा है, हाउ टू फाइंड लिमिट। हाउ टू फाइंड लिमिट। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक पेरेंट कभी थे, आते थे, वो बोलते थे कि सर साल भर आपने पढ़ाया, कभी क्वेश्चन आंसर तो लिखाया ही नहीं। ठीक तो आप लोगों में ऐसा नहीं ना, क्वेश्चन लिखे आंसर लिखने वाला। 10th क्लास तक क्या करते थे? क्वेश्चन आंसर लिखते थे? नहीं, कि बुक पढ़ लिए, जो भी क्वेश्चन पूछो, ऐसा होता है ना। आगे क्वेश्चन आंसर लिखते थे, मैथ नहीं। ठीक, तो ये नहीं है। तो उसी तरह से उसी बेस पर लिमिट का क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मनी मन एक्स के जगह पर ये रखें। ठीक है ना, तो ए रखने में 3 चीज़ दिखेगा, 3 में से कोई एक चीज़ दिखेगा। तो 3 सिचुएशन यहाँ पर दिखेगा। पहला दिखेगा कि यह डिटर्मिनेट है। ठीक है ना, डिटर्मिनेट का मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कांस्टेंट नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो डिटर्मिनेट है तो कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, LHL RHL कुछ नहीं मानना है। एक्स के जगह पर ए अब रख दीजिए, और जो वैल्यू आएगा वही आंसर बोल दीजिए, एफ ऑफ ए ही आंसर हो जाए। ठीक है, अब देखना है कि हो सकता है कि क्या आ जाए, इनडिटर्मिनेट आ जाए। तो इनडिटर्मिनेट आएगा तो क्या करेंगे,
इनडिटर्मिनेट आएगा तो यदि फार्मूला बेस्ड है तो फार्मूला यूज करेंगे, और फार्मूला बेस्ड नहीं है तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो यूज फार्मूला और सिंप्लीफाई। ठीक है यहाँ तक। इन दोनों में LHL RHL का नाम भी नहीं लेना है, सीधा लिमिट निकालते चले जाना है। वह LHL भी है RHL भी है, ठीक है ना। मान लो किसी को जैसे यह तुम्हारा LHL या तुम्हारा RHL, किसी से झगड़ा हो रहा है तो पहले क्या करेगा, पहले LHL फिर RHL, ये दोनों एक साथ क्या करेंगे? हाँ दोनों एक साथ मारना है, ठीक है। हाँ अब LHL RHL बार बार नहीं करना है। अब तीसरा सिचुएशन क्या आएगा कि पीसवाइज फंक्शन इन्वॉल्व है, ये बताते हैं क्या है। पीसवाइज फंक्शन, पीसवाइज का मतलब हो गया 4 फंक्शन, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? पढ़ा है, पता है थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट, चलो बता देंगे। फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन, ठीक है। आपको स्कूल बुक में केवल हमको लगता है मॉड ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों बता देंगे। तो 4 फंक्शन पीसवाइज फंक्शन उसको बोलते हैं, क्योंकि टूट जाता है। मॉड का ग्राफ बनाएंगे ना, यहाँ से आएगा और इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, ये 2 पीस में होगी, इसलिए इसका नाम पीसवाइज ब्रांच वाइज। गेटिजर ग्राफ बताए थे आप लोगों को शायद, बताया था नहीं बताया था? गेटिजर ग्राफ नहीं बताया था। इससे ग्राफ जब बनाएंगे ना तो ऐसे बन जाएगा, पीस। तो यह पीसवाइज फंक्शन है। और वैसे ही एक करली ब्रैकेट होता है फंक्शन, वह ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो 4 फंक्शन है, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन। लास्ट में नोट करा देंगे सिग्नम फंक्शन। तो यदि वह फंक्शन यदि क्वेश्चन में इन्वॉल्व है तब आपको LHL क्या करना पड़ेगा, RHL अलग अलग निकालना होगा और दोनों वैल्यू को चेक करना होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो इस केस में क्या करेंगे, कंसीडर LHL RHL। ये लास्ट में देखेंगे हम लोग, अभी तो यही दोनों सोल्व करेंगे, ठीक है। मॉड रहेगा तब सोल्व कर ही सकते हैं, ये तो कर ही चुके हैं। गेटिजर भी रहेगा तो कर सकते हैं। करली ब्रैकेट और सिग्नम फंक्शन ये अलग से बताएंगे आप, तो नोट कीजिए हाउ टू फाइंड लिमिट। क्वेश्चन बना के लाना, नेक्स्ट क्लास में बनेगा क्वेश्चन। पहला एक्सरसाइज होगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर, LHL RHL पर। सेकेंड होगा फार्मूला पर, ठीक है। थर्ड होगा थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर, थर्ड वाला में समस्या होगा। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज तो बना ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझा इसको। एक एग्जाम्पल लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 4 x - 1 मॉड बाई x - 1। भले ही पीसवाइज इन्वॉल्व है, लेकिन पहले था कि क्वेश्चन को देखना और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो पहले मनी मन 4 रखो यहाँ पर, इनडिटर्मिनेट आ रहा है कि डिटर्मिनेट आ रहा है? x की जगह 4 रखिए तो क्या आ रहा है, डिटर्मिनेट। तब कुछ नहीं करना, सीधा 4 रख देना है। तो इक्वल टू 4 - 1 बाई 4 - 1, तो ऊपर 3/3 कैंसिल होकर के 1। क्यों जरूरत ही नहीं है, जब तक डिटर्मिनेट है तो क्या करना है। हाँ 0 पर, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो है LHL RHL क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चाहिए तो यहाँ निकाल भी दीजिएगा LHL RHL, ठीक है। 4 से छोटा नंबर रखेंगे तभी पॉजिटिव,
अब 4 से बड़ा नंबर रखेंगे तभी पॉजिटिव। लिख के समझाएं? ठीक है, तो कैंसिल, ये डायरेक्ट भी रख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 1 क्यू बाई एक्स प्लस 1। तो डिटर्मिनेंट है, सीधा क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 आंसर हो जाएगा ना। वो चेक करना होगा हर क्वेश्चन में इसको। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 5 x टू दी पावर x टेंड्स टू 2 x टू दी पावर 5 -32 बाई एक्स माइनस 2। खुद सॉल्व करना है आपको। पहले फॉर्म चेक करो, क्या आएगा, 0 0/0 आएगा, तो फॉर्मूला पर सेट करना है। चाहे तो आप 0/0 लिखिए भी, स्कूल टीचर खुश हो जाएंगे जी लिखेंगे तो आप। तब इसको सेट करो, x टू दी पावर 5। देखो पहला फॉर्मूला एक बार समझा देते हैं आपको। x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। यह दोनों पावर सेम रहना चाहिए और जो बेस है वही नीचे होना चाहिए माइनस में। तो सेट करो, आप आराम सेट कर सकते हैं। हो जाएगा ना। 32 क्या लिख देना है, 2 टू दी पावर 5 बाई एक्स माइनस 2। तो फॉर्मूला पर सेट हो गया। तो n और 2 टू दी पावर n माइनस 1 80 हो जाएगा, बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई एक्स। अब ये फार्मूला मिटा दिए हैं, नहीं तो फार्मूला देखा, देखिए क्या था फार्मूला, क्या था बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स। अब इसको ध्यान रखिए, यह जो है ना, जैसा यहाँ पर वेरिएबल है वैसा ही यहाँ पर भी होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। एक तो 0/0 रहना ही चाहिए। मान लो कोई कहे 8x तो 1 होगा। जैसा एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 4x बाई 4x आई इंटू 4 कर देंगे, समझे ना। तो ये 1 हो जाएगा। थीटा बाई थीटा समझिए, ये थीटा बाई थीटा है, साइन थीटा बाई थीटा रहेगा तो लिमिट 1 होता है, तो 1 इंटू 4। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर 5x बाई एक्स स्क्वायर। सोचिए तो, फाइव या 25, सोचो तो। 5 होगा या, देखो लिखना उस तरह से नहीं है जैसे हम समझाएंगे। देखिए यह tan 5x है, ये है ना, और उसका होल स्क्वायर है, ऐसा है ना, पता ना। साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो यह थीटा है तो नीचे भी थीटा होना चाहिए, स्क्वायर को बाहर कर दीजिए। तो वास्तव में स्क्वायर को बाहर क्या करना है, इसी को लिख दो 5x का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, समझ रहे ना। यह होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो 25 से मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। समझाए, ठीक है ना। नेक्स्ट
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x क्यूब बाई x टू दी पावर 6 सेट कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x क्यूब। देखो क्या ना 2x क्यूब तो नीचे भी चाहिए 2x क्यूब, ठीक है। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर भी कर देंगे। आप इसको देखिए नहीं, आप खुद सेट कीजिए, ठीक है ना। इसको क्या चाहिए तो 2x क्यूब तो 2x क्यूब लिख दीजिए, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब उसके बाद चेक कीजिए यह कितना हो गया x टू दी पावर 6 तो बैलेंस हो गया, एक्स्ट्रा क्या हो गया 4 तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 8x बाई ln 1 प्लस 5x। नहीं हो पाएगा, बोलो बच्चे। चलो एक समझा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 8x बाई क्या चाहिए इसको 8x, तो 8x से डिवाइड 8x से मल्टीप्लाई होल बाई फिर log 1 प्लस 5x। लॉग का फॉर्म क्या था 1 प्लस एक्स बाई एक्स था, तो x की जगह पर क्या है 5x, तो नीचे क्या चाहिए इसको 5x, तो 5x से डिवाइड 5x से मल्टीप्लाई। दो लिमिट तोड़ देंगे, दो लिमिट का फॉर्मूला, तो इसका लिमिट 1 इसका लिमिट 1 आइए, जो x एक्स्ट्रा आएगा वो कैंसिल होना चाहिए, तो 8/5 हो जाएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन तो बिना लिखे हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब x टेंड्स टू 0 साइन 7x बाई tan 2x। सेवन बाई टू हो जाएगा ना, सॉल्व करें। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 8x बाई एक्स स्क्वायर। पहले चेक करना है इनडिटरमिनेट फॉर्म, चेक करो पहले। यहाँ पर हम ना चेक नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं है, मन ही मन चेक कर रहे हैं। पहले ही क्वेश्चन को देखते ही चेक कर रहे हैं कि 0/0 है, तब सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बार बार बोला नहीं जाएगा कि चेक करो, आप खुद चेक करेंगे। तो x के जगह पर 0 रखिए, तो cos 0 का वैल्यू बोलो क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0/0 है। अब 0/0 है तो या तो फॉर्मूला यूज करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे, तो फॉर्मूला तो यूज हो नहीं सकता है, सिंप्लीफाई करेंगे। तो बोलिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ हेलो, आ रहे हैं 5 मिनट में, ठीक है। हाँ बोलो अच्छे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला कल जो है नेक्स्ट क्लास जो है ट्रिगोमेट्री का पूरा फॉर्मूला सुनेंगे, ठीक है। और सब लोग रहेगा, ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट रहेंगे, लाइव होगा, वो लोग कर ही सकते हैं लाइव।
फार्मूला आपको वहाँ क्वेश्चन उस टीवी में दिखेगा, वो सबको अपना स्क्रीन पे दिखेगा। जूम तो मोबाइल से चल जाता है ना, मोबाइल के इंटरनेट से। हाँ, जूम तो चल जाता है, यूट्यूब नहीं चल पाएगा, जूम से किया जाएगा। हाँ बोलो बच्चे। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सब याद नहीं है, मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x बाई एक्स स्क्वायर। अब सेट कीजिए। हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आके 32 आएगा। साइन स्क्वायर 4x, तो थीटा है 4x, तो नीचे भी चाहिए 4x, ठीक है। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो अपना बैलेंस हो गया, एक्स्ट्रा हो गया 16, तो 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यह सब तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। IIT से पूछेगा कि नहीं पूछेगा? हाँ, कभी नहीं पूछेगा। उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे ना तभी नहीं आएगा। नहीं, इतना छोटा नहीं सच बात। मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन उसको तोड़ेंगे 2-3 स्टेप पे ना, तभी ऐसा नहीं आएगा, इसे बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या सॉल्व करना है? 0/0 फॉर्म में केवल सॉल्व करना है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये सब अभी तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो बताएंगे। तो 0/0 फॉर्म सॉल्व करेंगे। 0/0 फॉर्म में ना कुछ कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी होंगे, जैसे यहाँ पर कुछ √2 करके ऐसा। एक तो ये समझ लीजिए, रूट रहेगा तो रेशनलाइज करेंगे, रूट रहेगा तो क्या करेंगे? लिखा था ना, यूज फार्मूला और सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है? रूट रहेगा तो रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। मान लो पोलिनोमियल है तो फैक्टराइज करेंगे। मान लो क्यूबिक पोलिनोमियल है, नीचे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो फैक्टराइज करेंगे। वो सब ना कैंसिल होना चाहिए, ठीक है ना। यही 0 का कारण था, ये 0/0 जो आ रहा था ना, ये एक्स के कारण ही आ रहा था। तो जो रीजन है ना वो कैंसिल हो जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो। समझे? तो सबसे स्मॉलेस्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हैं, रूट वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये सब सोल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा 2-3-4 रूट रहेगा तो सोल्व नहीं होगा, तो उसको छोड़ करके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। मान लो ये क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है तो वहाँ अटकना नहीं है, क्या करना है? आगे बढ़ करके उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमको लगता है आप 3 एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जैसे आगे का कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा, यहाँ पर टेंड्स टू पाई/2, 0 नहीं, तो उसके लिए रूल अलग है। फार्मूला यही रहेगा, प्रोसेस भी यही रहेगा, बस थोड़ा सा रूल बदल जाएगा, पहला स्टेप बदल जाएगा, ठीक है। तो चुन करके सॉल्व करना है, जो आप पढ़े हैं उस पर बेस्ट, थोड़ा उससे डिफ़िकल्ट भी हो तो उसको भी देख लेना है, क्लियर है। डिफरेंट होगा उसको छोड़ देना है। तो 1 क्लास और चलेगा लिमिट। तो ट्रिगोमेट्री का पूरा फार्मूला आप लोग याद करके आइए नेक्स्ट क्लास में।